बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको खबर दी थी कि 45 के करीब भारतीय फौजी मारे गए हैं और ये खबर आपको मिलेगी। लेकिन अब जो एक्सक्लूसिव खबर और पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगी कि जितना भारत का नुकसान हुआ है, भारत अगर बता दे अपने मीडिया के जरिए या वहां पर जो होने जा रहा है तो आप सोच भी नहीं सकते पूरे भारत में क्या तूफान आएगा। इस वक्त चाइना ने सबसे पहले भारत को बाज़ाब्ता तौर पर धमकी दी है कि अगर किसी भी वजह से भारत ने जंग छेड़ने की कोशिश की, अल्फाज यही उन्होंने इस्तेमाल किए, तो उनका पूरे का पूरा गरूर खाक में मिलाकर भारत को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया जाएगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन हम ये भी क्लियर कर देना चाहते हैं कि चाइना जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग हो गई तो हम भारत का गरूर खत्म कर देंगे। अब आप जरा समझ लें कि परसों रात को हुआ क्या है। तकरीबन 345 के करीब भारतीय फौजी ने चाइना के साथ जो होने वाली झड़प नहीं कह सकते, इसको बड़ी कार्रवाई थी, उसमें हिस्सा लिया। आप जानते हैं 350 से लेकर 800 के करीब फौजियों की पूरी एक बटालियन बनती है। अब जब चाइना की और भारत की लड़ाई शुरू हुई तो सिर्फ 45 मिनट के अंदर अंदर चाइना के मार्शल आर्ट फौजियों ने भारतीयों को पसपा कर दिया और इतनी बुरी सूरत हाल हुई कि ये गिरते फिरते कोई जाकर नीचे गलवान वाली से नीचे गिरा, कोई नदी में जाकर गिरे, कुछ चाइनीज के हाथ लग गए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारतीय फौज के करीबन 165 के करीब फौजी हैं जो जख्मी हालत में हैं और जिनमें से कई की मौत होने वाली है क्योंकि वो शदीद बुरी हालत में लाए गए हैं। और ये जो फिगर है ये क्रॉस कर सकता है तकरीबन 100 के लगभग या उससे भी ज्यादा क्रॉस कर सकता है। ये आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं असल में ये है वो जगह जहां पर इंडिया और चाइना की लड़ाई होती रही और ये पहाड़ी सिलसिला ये बड़ा खतरनाक है। इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर नजर आता है कि किस तरह लड़ाई करना इंतहाई मुश्किल है। और ये सैटेलाइट से ली गई इमेजेस हैं जो कि हालिया रिलीज की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह नीचे घाटियाँ कितनी गहराई में जाती हैं और यहाँ लड़ना इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन चाइना यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर चुका है, इसीलिए उसने इंडिया का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। सारी रात मिलिट्री टॉक्स इनकी एंड हो चुकी थी, लेकिन इंडियन हुकाम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे चाइना के साथ कि आप हमारे फौजियों को हर सूरत छोड़े। चाइना ने उसका जवाब बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिया है। उन्होंने मुकम्मल तौर पर जॉइंट एक्सरसाइज की तमाम फुटेजेस रिलीज करना शुरू कर दिया और कहा कि हम जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। 1 इंच तो छोड़िए, किसी भी तरह भी अब इंडिया ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इंडिया को पूरी तरह जंग का जवाब दिया जाएगा। अब इंडिया करने क्या जा रहा है, देखिए इस वक्त वो सारी रात गुफ्तगू करते रहे। हुआ यूँ कि उनके जो फौजियों के अहले खाना वाले हैं वो जाकर करने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से रब्ता किया। अब मीडिया के जो बहुत सारे नुमाइंदे आप जानते हैं कि मोदी सरकार के वो अंडर मीडिया आता है। जब वो रब्ता हुआ तो उन्होंने उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ भी ऑब्वियसली रब्ते में रहते हैं। उन्होंने मोदी सरकार को इन्फॉर्म किया तो फौरी तौर पर लोकल्स वहाँ पर जितने भी फौज के कमांडर्स के अंडर टीम में काम करती हैं, जैसे ही उनको ये सब मालूम हुआ फौरी तौर पर उनके अहले खाना को रोका गया कि आपने किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, कोई मीडिया पर नहीं आना। इसके बाद जाकर उन्होंने 20 फौजियों के बारे में कि हमारे इतने लोग मर चुके हैं उन्होंने इतला दी क्योंकि चाइना के पास उसकी इंफॉर्मेशन थी। अब चाइना से गुफ्तगू चल रही है कि हमारे फौजी आप वापस करें। चाइना ने कुछ फौजी वापस करने की बात की है, लेकिन उनके पास इतने ज़्यादा फौजी, इतना डाटा, इतना कुछ मौजूद है कि इंडिया के लिए वो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं है। अब उसके बाद इन्होंने सबसे पहले जाके उनके अहले खाना को रोका। इवन के कई सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने के लिए तैयार थे कि हमारे फौजी यहाँ पर गए हैं लड़ने के लिए और देखिए ये सूरत हाल है। पूरी तरह सिचुएशन उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और मीडिया ने जाकर कंट्रोल की। ये वो पहला मौका है कि इंडियन मीडिया ने एडमिट किया। अब एडमिट किस तरह उन्होंने किया, साथ उन्होंने एक ये खबर भी चला दी 43 चाइनीज फौजी मार दिए। अब इसके लिए वो इंडिया किस तरह इस्तेमाल कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया को। अमेरिका से उनकी बातचीत हुई और अमेरिका को कहा कि आपका मीडिया अगर खबर देगा और हम इसको कोट करके लगाएंगे तब ये हमारे हक में फेवर बनेगा। इसी सूरत हाल को आगे लेकर अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में स्टिल आज से
आपको इंटरनेशनल मीडिया पर चाइना के खिलाफ ऐसी खबरें मिलेंगी कि इतना उनका नुकसान हुआ, ये हुआ, वो हुआ, साथ इंडिया का भी बताएंगे, लेकिन चाइना की बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे ताकि इंडियन मीडिया उसको कोट करे। क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक जो इंटरनेशनल कंपनीज ने किया है, 70% इंडियन मीडिया की जो खबरें होती हैं वो झूठी होती हैं, वो फेक होती हैं। आपको अभिनंदन का भी वो क्लिप याद होगा जब वो पाकिस्तान में, तो उसने क्या कहा था, उसने कहा मिर्च मसाला लगाकर ये बताते हैं और एग्जैजुरेट करते हैं चीज़ों को। अब सूरत हाल ये है कि इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी इस वक्त है जीरो। इवन कि उनका लोकल मीडिया के उनके आम लोग गुफ्तगू सुनने को तैयार नहीं है। उनके पास वाहिद रिसोर्स है कि अगर इंटरनेशनल मीडिया कोई जाकर खबर ब्रेक करेगा तो वो दिखाएंगे। अब यही सूरत हाल सामने आती है कि अमेरिका का तो ये मफाद है कि वो ये बताए कि चाइना की इतनी अमवात हुई हैं, इतनी हुई हैं, चाइना का ये नुकसान हुआ है, ताकि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करने के लिए उसको आगे लेकर चले। हत्ता कि इंडिया को अंदाजा नहीं था कि उनका जो कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू जो लीड कर रहा था इस तमाम सूरत हाल को, वो इतनी जल्दी मारा जाएगा। इवन के कई बहुत सारे जो हैं वो पहाड़ से नीचे गिरकर मर चुके हैं इंडियन फौजी, और वो इस वक्त चाइना के कब्जे में है। कईयों की बाकियात चाइना के कब्जे में है, कुछ नाली में गिर चुके हैं, नदी में जाकर गिर चुके हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में ओवरऑल इंडिया के लिए बड़ा सेटबैक है। अब चाइना अगर उनके फौजी वापस नहीं करता, और अगर करता है किस कंडीशन पर करता है, ये बड़ी खतरनाक इंडिया के लिए सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। लेकिन एक चीज मुकम्मल तौर पर है कि इंडिया अब बैकफुट पर जा चुका है और चाइना इस पूरे खेल के अंदर चाहे उसको जंग करनी पड़े वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।